अखिलेश जी, एक सवाल है कि आजकल पेपर लीक देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर बच्चे ऐसी पेपर लीक के चक्कर में फंसे रहेंगे तो ये कब नौकरी पाएंगे, कब ये पास होंगे? ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी देश की? देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सत्ता में हैं, वो यही चाहती हैं कि हमारे देश का बच्चा ना पढ़े। अगर पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, अगर हम पढ़ते हैं तो हम सवाल पूछते हैं। हमें जो भी पता है हम उतना सवाल पूछते हैं। जब हमको पता ही नहीं होगा तो हम पूछेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है पढ़ाई। हमारी सरकार को पढ़ाई जो है उसको फ्री कर देना चाहिए। जो 18% GST है उसको हटाना चाहिए और सारे स्कूल कॉलेज फ्री कर देना चाहिए। हमको कम से कम शिक्षा और किताबें फ्री मिलनी चाहिए। और जो 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार फ्री में राशन देती है उसको बंद करना चाहिए सरकार को। फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। फ्री पढ़ाई होनी चाहिए बस। हमें क्या चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए। हमें नारा दिया जाता है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। हमें ये नारा क्यों नहीं दिया जाता है कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे? हमें उस तरीके से क्यों ढाला जा रहा है जिस तरीके से हम अंधविश्वास में जा रहे हैं? नहीं, बांटा किसने है सर? बांटा जा रहा है, लगातार बांटा जा रहा है। हमें जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं और जो शिक्षा के मुद्दे हैं नहीं उठाए जा रहे हैं। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हर समय लड़ाई के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अखिलेश जी, बटेंगे जो कटेंगे ये मुद्दा जो उठ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं कि बटेंगे मतलब ब्राह्मण दलित से अलग हो जाएगा, तो इसको देखते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान से अलग हो जाएगा, इस बात को देखते हैं? ना तो कभी कोई बटेगा और ना तो कटेगा, ये इनका नारा है। पॉलिटिकल पार्टी है और ये बस खाली लोगों को भ्रमित करने के लिए। हमारी जो पृथ्वी है कितने दिनों से चली आ रही है, 4000 करोड़ बरस पीछे से चली आ रही, तब से ना तो कोई बटा है ना तो कोई कटा है। हम सब भाइयों की तरह रह रहे हैं। कौन कटेगा कौन बटेगा? हमारे देश में मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रह रहे हैं, हिंदू भाई भी हमारे साथ रह रहे हैं। जो भी रह रहा है सब साथ में रह रहे हैं। इतने 50 साल हो गए, 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, कोई कटा है? कहाँ कटा है कोई? घर घर में तो सबकी लड़ाइयाँ होती हैं। घर घर में तो सबकी होंगी। घर घर में तो आपकी भी होती है, हमारी भी होती है। तो घर का तो मैटर ही अलग है। ये देश तो हमारा एक घर ही है, परिवार है। अगर इसमें आपस में हम लोग लड़ते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग एक अपने भाई से दुश्मनी करना चालू कर दें, अपने भाई को नफरत करना शुरू कर दें कि हम उसको ये कहें आप हमसे अलग हो जाओ। ऐसा तो नहीं होता है। ये राजनीति है। यहाँ घर घर में भाई भाई को तोड़ा जाता है। भाई भाई को तोड़ेंगे नहीं तो एक सामाजिक संगठन बनेगा और राजनीति है जो वो उनकी इस प्रकार से नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हम 10 लोगों को बैठ कर मीटिंग करते हैं, हम अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं, तो इन लोगों के पेट में ना पीड़ा होती है, इन लोगों के पेट में दर्द होता है। क्योंकि उन्हें पता है अगर इनके जो महापुरुष हैं उनके जो विचार हैं वो आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं न कहीं से हम पे ही हमला करेंगे। इंसान को सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। इंसान को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हमारी माताएं बहनों के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है और हम उनके इस काम को कभी भूल नहीं सकते हैं। और किसी भी प्रकार की हमारी माता और हमारी जो बहनें हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। सावित्रीबाई फुले को वो इस प्रकार से याद रखें जैसे उन्हें एक स्वर्ग के रूप में वो प्राप्त हुई। महिलाओं को दिल्ली में सरकार ने 2500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन सरकार का नारा था हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, यही केजरीवाल ने बोला था। लेकिन सरकार अब बनने के बाद वो कह रहे केवल BPL महिलाओं को ही 2500 रुपये मिलेंगे, बाकी महिलाएं दिल्ली के ठगी गई हैं। देखिए, ये तो चुनावी मुद्दे होते हैं और चुनावी भाषण होते हैं। इनमें क्या जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना होता है। कभी 15 लाख देते हैं सबके, किसी व्यक्ति के खाते में ना तो 15 लाख आते हैं। अब 2500 की बात आ गई तो 2500, जब 15 लाख 5 साल से नहीं आ रहे हैं तो 2500 कैसे आ रहे हैं? 25 तो एक छोटी सी रकम है, वो तो आनी चाहिए लेकिन वो भी नहीं आएगी। उस पर कंडीशन डाल देगा BPL। अब BPL कार्ड किसके पास, किस महिला के पास दिल्ली में है, कितने % है?
अब ये कंडीशन उनको डालनी चाहिए थी कि जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड का है वही मुझे वोट देगा। अगर जो चुनाव से पहले BPL बोलना चाहिए था। ये बात उनको जरूर बोलनी चाहिए थी कि जो बीपीएल कार्ड है जिसके पास, सिर्फ वही व्यक्ति मुझे वोट दे, क्योंकि हम उसी व्यक्ति तक अपनी सुविधा पहुंचा सकते हैं जिसके पास बीपीएल कार्ड है, और जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है वो व्यक्ति हमको वोट ना दे। सरकार सीधे तौर पे एकदम सच बात कहनी चाहिए सरकार को, इस तब जो हमारी जनता है तब सरकार पे भरोसा करेगी। आज तो सरकार के जुमले हैं, किसी कोई भरोसेमंद चीज़ नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश जी? कहना तो बहुत कुछ है और बहुत सारे मुद्दे हैं, और जहाँ तक हमारे महापुरुष कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और मैं अपने सभी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी कार्यक्रम करो, किसी भी प्रकार की मीटिंग करो, तुम कभी अपने शब्द उसमें मत जोड़ो। अभी एक हमारा दोस्त मिला था, कह रहा था हमने जो है फेसबुक पे कुछ लिख दिया तो हम पे मुकदमा कर दिया। भाई क्यों लिख दिया? जब हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार और ललाई सिंह यादव, ऐसे इतने बड़े बड़े हमारे पास डॉक्टर हैं, हम उनकी बात कहेंगे? हम जो उन्होंने कहा है हम वही बात को प्रेजेंट करेंगे अपनी जनता के सामने? हमें अपने शब्द क्यों जोड़ने हैं? अगर किसी को मुकदमा करना है, एफआईआर करनी है, हमारे महापुरुषों पर करे जाकर, क्योंकि उन्होंने उसको कोर्ट में साबित करके रखा है। जो उनकी जो बातें हैं वो बाकायदा कोर्ट में प्रूफ हो चुकी हैं कि ये बातें सही हैं। तो हमारे जो समाज है उसको हमारे महापुरुषों की द्वारा बातें जो बोली गई हैं उन्हीं बातों को करना चाहिए। अपने पास से जो बातें करते हैं और फिर कहते हमारे ऊपर एफआईआर मुकदमे कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार अभी हम पावर में भी नहीं है और हम सत्ता में भी नहीं है। तो हमें वही बात कहनी चाहिए जो हमारे लिए उचित है। हमेशा व्यक्ति को वही बात करनी चाहिए जो समाज हित में हो। हाँ, समाज हित में तो सामाजिक आदमी तो समाज हित की बात करेगा, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये व्यक्ति आगे जा रहा है, हमारे ही समाज का है, आगे जा रहा है। अभी आपको बता रहे थे कि हम एक अपने ही प्रोग्राम में गए थे, उसमें हमने बोल दिया कि भाई हमारे महापुरुषों द्वारा ही हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, कि हमारे महापुरुषों को महान बताकर वो लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं। जो हमारे महापुरुष जिन्होंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, उन महापुरुषों को भगवान बना दिया गया है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करना है, साहब कांसी राम जी के विचारों को फॉलो करना है। हमें जितने भी हमारे महापुरुष हैं, पेरियार, रामास्वामी और ये ललाई सिंह यादव, तमाम प्रकार के, एक हम ही नहीं हैं, हमारे हजारों साथी हैं, और उससे पहले हजारों हम यहाँ आकर आज बोलेंगे, बड़े बड़े मंचों पे जाके बोलते हैं। हमें लगता है कि देश सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे तब देश नहीं सुधरा, कांसीराम थे तब देश नहीं सुधरा, पेरियार थे तब देश नहीं सुधरा, छोटू दादा थे तब देश नहीं सुधरा, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे तब देश नहीं सुधरा। हमारे तमाम प्रकार के जो बहुजन एक्टिविस्ट लोग थे, उनमें लोगों को जब वो लोगों में भरोसा नहीं जता पाए, हम भी अपना एक प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या ST SC OBC समाज के लोग हैं, उन्हें अपना निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हाँ हम ही सब कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हजारों लोग हमसे जो ऊपर चल रहे हैं, हमारे भाई जो हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, और बहुत कई प्रकार के हमारे भाई हैं जो समाज में जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उन पे मुकदमे होते हैं, वो जेल जाते हैं, लेकिन वो डरते तो नहीं हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से अपने समाज को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हमें लगता है कि हम किसी भी कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारी वहाँ जो लाखों की संख्या बैठी होती है, हजारों की संख्या में जो लोग बैठे होते हैं, अगर उसमें से 10 लोग भी हमारी बात सुनते हैं और समझते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारी वजह से थोड़ा
परिवर्तन होगा हमारे समाज में, और हमें लगेगा कि हमें और काम करना चाहिए। और हमारे जो समाज के लोग हैं, अगर वो बोल नहीं सकते तो दूसरे का मुंह बंद करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर जो लोग नहीं बोल पाते हैं तो वो उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग मुफ्त में खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और जो है कि रोड डिटेन किए जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो सरकारी आदमी है उसे अपनी वेतन का 5% हमारे बहुजन समाज कार्यकर्ताओं में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे समाज में जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, जिसके पास थोड़ा पैसा हो जाता है, तो वो टीवी बीबी में मस्त हो जाता है। उसको सोचना चाहिए कि ये जो नौकरी है हमारे पास, ये सिर्फ संविधान की वजह से है, और अगर हमारा संविधान खतरे में रहेगा तो ये जो नौकरी है हमारे पास से चली जाएगी। और अगर संविधान खत्म होता है तो सारी नौकरियाँ हैं, ये सारी नौकरी चली जाएंगी, कि कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति और नौकरी में नहीं रहेगा। हमने देखे हैं बड़े बड़े हमारे जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और बहन रीतू जैसे प्रोफेसरों को निकाल दिया जाता है, जेडीयू से निकाल दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। हम क्या कर पाते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते, हम खाली आंदोलन करते रहते हैं। और हमारे हर व्यक्ति को जागना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, साहब पेरियार और ललाई सिंह यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति हर घर में पैदा होने चाहिए, और हर घर में उनको इसी तरह मानना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने आगे कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया, उसी तरीके से हम उनको फॉलो करके और उनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम करें।